आज हम डिप्टी कमिश्नर ननकाना के ऑफिस पे मौजूद हैं। ननकाना में आपको वेलकम किया जाता है जी, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर, और आज आप एज ए डिप्टी कमिश्नर ननकाना हैं। कैसे ये सफ़र आपने तय किया? लाहौर, पेशावर, मतलब जो मेरी क्लास 1 से क्लास 4 तक एजुकेशन है वो मैंने पेशावर में हासिल की है। ज़्यादातर एजुकेशन है वो मिक्सचर है, वैसे प्राइवेट प्लस पब्लिक स्कूल्स की। पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में। वो मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम से अपनी तालीमी सफ़र तो इतना ही है, और बीच में फिर CSS की तरफ रुझान हो गया। तो 2000 कब किया मैंने CSS के पेपर्स दिए थे 2009 में। आप इस सीट पे आज डिप्टी कमिश्नर ननकाना है, पूरे ज़िले की आप मालिक हैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। आप इतना जो मुलाजमत का ड्यूरेशन है, सबसे गोल्डन पीरियड आप किसको कहते हैं जिसको आप भूल नहीं सकती? ननकाना के अलावा अगर कोई मेरी फेवरेट पोस्टिंग रही है तो वो मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन थी, तो वो एक मेरी फॉन्ड मेमोरी है, बड़ी मुझे अच्छी लगती है वो पोस्टिंग। वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल मेरी पोस्टिंग रही। बाबा गुरु नानक का जिस तरह से इवेंट भी होता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारा हिस्टोरिकल एक लैंडमार्क मौजूद है, उसी तरह पाकपतन में भी एक बाबा फरीद का आपको पता है इवेंट होता है, उसका इवेंट होता है। क्या आप समझती हैं जब से आप सीट पे बैठी हैं क्यों ताख़ीर हो रही है, और कितना आवाम जो है अब इसको और ज़्यादा मज़ीद इसको बर्दाश्त करेगा? तकरीबन 26-27 साल से ये सेवरेज सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस बात से मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक है मेरा इस बात से कि बहुत तकलीफदेह बात है कि प्रोजेक्ट इतना बड़ा शायद उसका स्कोप नहीं था जितना वो डिले हो गया। डिले रोड की बात करें तो इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेम लोकेशन पे जिनका काम चल रहा है, जहाँ पे PDP की पाइप तो डल गई, लेकिन वहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि SNGPL ने वहाँ पे 250 लेटरल कनेक्शंस हैं जो कि वो कनेक्ट कर रहे हैं। अब जब इन दोनों का काम कंप्लीट होगा तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे जो उसने रोड को हमवार करना है, उसमें ज़ाहिर है पहले मिट्टी डालनी पड़ती है, मिट्टी सेटल होती है, फिर उसके ऊपर फिर काम जारी होता है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, क्या ऑन बोर्ड नहीं लेते? हम देखते हैं कि गैस वाले कभी खुदाई कर रहे होते हैं, कभी वासा वाले खुदाई कर रहे होते हैं, कभी, और दूसरा जो ठेकेदार है वो टेंशन नहीं ले रहा, इसको काम को जल्दी नहीं। आपने इस पे देखा है कि किसकी ना आएगी और क्यों नहीं हो रहा? ये हिम्मत तो होती है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वी नीड टू, और इस पे हम काम कर भी रहे हैं। नीड टू की बात नहीं है, इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ कि आप जो है ये डेडलाइन एक टाइम की दे दें कि अप्रॉक्सीमेटली हम जो इस वक्त इस टाइम पर जो है ना हम मैं तो उम्मीद करती हूँ कि विदिन 20 डेज 25 डेज मुझे इस पे अच्छी खासी प्रोग्रेस, टफ टाइल जो लगनी है रेलवे रोड पे लग जाएगी। ये अब SNGPL से भी हमने एक कमिटमेंट ली है कि जितने जितने कनेक्शंस वो करते जाएं उतना पैच हमें वो क्लियरेंस करके देते जाएं, और हम उस पर साइमल्टेनियसली काम जो है वो शुरू करेंगे। माशाल्लाह आपका काम हमने देखा है कि अभी मैंने आपको मैसेज किया था तो 10 मिनट बाद पानी निकल गया था, पहले ऐसे नहीं होता था। मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के साथ मेरा राब्ता डायरेक्ट रहे। पार्क्स में जब बारिश होती है ना तो पानी का ड्रेनेज का सिस्टम नहीं ठीक। आपने देखा होगा कि कई दिन पानी उधर खड़ा रहता है और उसको घास खराब हो रही है, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने थोड़ा डेडलाइन बताई ना, कब तक ये सारा प्रोसेस? 1 साल तो है, 1 साल उसका। और ये 89 किलोमीटर ब्यूटिफिकेशन के बारे में, ब्यूटिफिकेशन का तो मैंने आपको बताया, उसकी तो डेडलाइन 20 डेज। हाँ मेरी तरफ से तो खत्म है। हॉस्पिटल का आपने विजिट किया, हमने देखा कौन से है वाला? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ननकाना साहब DHQ, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब अभी ट्रॉमा सेंटर वो एक्टिव नहीं हुआ, जो है दीवार बनी थी और बारिश की वजह से गिर गई, और इतनी गंदगी है उधर हॉस्पिटल में कि वहाँ पे बंदा ठीक होने के बजाय जो है वो बंदा सेहत खराब करके आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप ने छोड़ दी, वो ये है कि जब बारिश का पानी है उसकी जो पीछे जो नेबरहुड है उसका भी ग्रेडियंट कुछ इस तरह का है कि सारा का सारा पानी आके DHQ में खड़ा हो जाता है जब बारिश होती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है डेफिनेटली, क्योंकि वो रास्ता मैंने इस्तेमाल किया है तो मुझे पता है कि वहाँ पे घास और ये इस तरह का काफ़ी इशू हुआ है।
बिल्कुल ये एड्रेस होना चाहिए। बड़े बड़े सांप निकलते हैं मैडम उधर से। जी, वहाँ पे हम थोड़े छोटे इनिशिएटिव्स हम लॉन्च करने लगे हैं, वो अभी मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगी।